सीएम धामी का उधम सिंह नगर और चंपावत दौरा। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में होंगे शामिल। चंपावत के धूरा में सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम। उत्तराखंड में शहीदों के सम्मान में बड़ा फैसला। धामी कैबिनेट ने 1845 शहीदों को सम्मान दिया। शहीदों के गांव में लगेगी उनकी मूर्तियां। उत्तराखंड में सियासत में रक्षाबंधन के बहाने शक्ति प्रदर्शन। मंत्री गणेश जोशी का दावा, 21 साल से लगातार बहनों के साथ रक्षाबंधन मना रहे। बोले, बहनों के आशीर्वाद से 4 बार विधायक और 3 बार मंत्री बना। नेपाल में तबाही के बाद चंपावत में अलर्ट जारी। टनकपुर में एसडीआरएफ की गश्त जारी। शारदा बैराज और घाटों पर निगरानी बढ़ी। देहरादून के रायपुर में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। सड़क हादसे में एक युवक की मौत। चलिए अब नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। 2 जिलों के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि कुछ देर में रुद्रपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन का कार्यक्रम में शामिल होंगे। चंपावत भी जाएंगे। इसके अलावा धूरा में सशक्त बहिना उत्सव कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर। आज उनके 2 अलग अलग जिलों में बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। रुद्रपुर में भी उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। इसके अलावा चंपावत में भी वो शामिल होंगे। धूरा में सशक्त बहिना उत्सव कार्यक्रम ये रखा गया है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, और बहनों से राखी बंधवाने के लिए, बहनों से उनका आशीर्वाद लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की धूरा में ये मौजूदगी देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही वो कार्यक्रम को भी संबोधित कर सकते हैं। दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ गई इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से। दीपिका, और क्या अहम अपडेट है सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों को लेकर? बिल्कुल देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 मुख्य कार्यक्रम हैं। और सबसे पहले जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार रक्षाबंधन को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो नेता हैं, वो कार्यक्रम रख रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आज उधम सिंह नगर का दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री लगभग 10:20 पर वहां पर मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम है उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में, वहां जाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से जेनजी जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ थे, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सोशल मीडिया पर लाइव आना पड़ा, उनको संबोधित करना पड़ा। और इसी को देखते हुए लगातार जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो युवाओं से संवाद कर रहे हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको भी निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्रों में जो है युवाओं से संवाद करें, उनकी समस्याओं को जाने। और इसी के तहत आज रुद्रपुर में वो तमाम युवाओं से संवाद करने वाले हैं, उनसे एक्सपीरियंस भी लेंगे और उनसे बातचीत करके जो उनके सुझाव होंगे उनको भी वो इम्प्लीमेंट में करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज युवाओं के लिए खास दिन है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री जो है रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए बहना उत्सव कार्यक्रम जो है उसमें भी शिरकत करेंगे, जिसमें तमाम उधम सिंह नगर से आई हुई महिलाएं या राज्य भर से आई महिलाएं मुख्यमंत्री के हाथों में रक्षा का सूत्र बांधेंगे, और वही मुख्यमंत्री जो है उनको सुरक्षा का वादा करेंगे। हाँ बिल्कुल। एक और आपसे सवाल लेना चाहूंगी दीपिका, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इसके अलावा देखिए, बहिना उत्सव कार्यक्रम ये रखा गया है, तो क्या कोई बहनों को बड़ा तोहफा भी, कोई बड़ी योजना भी जिसकी सौगात आज सीएम अपने मुखारबिन से करें, हो सकता है? जी बिल्कुल देखिए, लगातार जब से रक्षाबंधन को लेकर के जो कार्यक्रम है वो रखे जा रहे हैं, तब से लगातार मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड की बहनों के लिए जो है कई घोषणाएं कर चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले सचिवालय में वो खासतौर पर जो प्रदेश भर की महिलाएं हैं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, पहाड़ी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बहना उत्सव योजना जो है शुरू की है, जिसमें पहाड़ में जितने भी उत्पाद होते हैं हमारे, उनको विदेशों तक पहचान मिले और साथ ही हमारी महिलाओं को रोजगार भी मिले, उसका शुभारंभ उन्होंने किया है। तो एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। और जो ये योजना है ये रक्षाबंधन से 1 दिन पहले यानी कि आज जो है उसका आखिरी दिन होगा। इसी के साथ इससे पहले जो है मुख्यमंत्री प्रदेश की बहनों को तोहफा भी दे चुके हैं। इस बार 2 दिन जो है
बस यात्रा फ्री होगी, यानी कि कल और परसों। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड की बहनें, उनको महिलाएं जो है उनको तोहफा दे रहे हो। आज मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि उधम सिंह नगर में भी वो महिलाओं को, बहनों को जरूर बड़ा तोहफा या सौगात दे सकते हैं। चलिए ठीक है, नजर बनाकर रखिए। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड सरकार ने शहीद सैनिकों के सम्मान में बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि धामी कैबिनेट ने प्रदेश के 1845 शहीद जवानों की स्मृति में गांव में मूर्तियां लगाने का निर्णय लिया है। इन मूर्तियों के जरिए वीर सैनिकों के शौर्य, त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे आने वाली पीढ़ियों को भी देशभक्ति की और इसी के साथ ही वीरता की भी प्रेरणा मिलेगी। उत्तराखंड में सैनिकों को एक रिस्पेक्ट दी जाती है। उत्तराखंड में जो सैनिक शहादत दे चुके हैं उनको ना भगवान की तरह माना जाता है, लेकिन सारे प्रयास जो है कई बार ना अटक जाते हैं। उत्तराखंड के जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं सैनिकों ने, उनको आइडेंटिफाई करा गया। उनका कॉमन एक तरीके का सारे के सारे एक जैसे लगे वैसा बस्ट बनाया जा रहा है, जिसे मूर्ति बोलेंगे, और उसकी स्थापना दिसंबर तक पूरी करी जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की काफी समय से जो पहले से जो सोच चल रही थी, उसे अमल करने की स्थिति कल नोटिफिकेशन ऑर्डर करके हो गई। और अब खबर देहरादून से, जहां पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा लगातार मंत्री गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सैन्य धाम में एंट्री नहीं मिलने के बाद अब मंत्री गणेश जोशी ने गामा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत बड़े नेता हैं और नगर निगम में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि ऐसे नेता पर वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो सुनील उनियाल के घेराव पर गणेश जोशी ने ये तंज भरा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश जोशी जो कि बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है नगर निगम में कई कीर्तिमान स्थापित पहले ही कर चुके हैं। और उन्होंने बहुत संक्षेप में जवाब देते हुए अपना पलड़ा झाड़ा कि वो काफी बड़े नेता हैं, तो उनके बारे में मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो पहले से ही कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। मेरा काम है धरातल पर काम करना। अब मैं उनके बारे में, बहुत बड़े नेता हैं वो, उन्होंने नगर निगम में बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसे बड़े व्यक्ति के खिलाफ मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। उधर उत्तराखंड की सियासत में रक्षाबंधन के बहाने शक्ति प्रदर्शन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। नेता अपने अपने निजी कार्यक्रमों के जरिए बहनों का समर्थन और आशीर्वाद लेने में जुटे हुए हैं। वहीं गणेश जोशी का दावा है कि वे पिछले 21 साल से लगातार बहनों के साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं। जोशी ने कहा है कि बहनों के आशीर्वाद से ही वे 4 बार विधायक और 3 बार मंत्री बने। मैं पिछले 21 साल से हर वर्ष रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को अपनी बहनों के साथ मनाता हूं। जब पहली बार मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया तो मात्र 150 बहनें गढ़ी कैंट के अंदर थी, और उसके बाद हर वर्ष बहनों की संख्या बढ़ती गई। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता गया। उनके आशीर्वाद से मैं 4 बार विधायक बन गया, 3 बार मंत्री पद की शपथ ले ली, और इस बार तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा हमारी बहनें मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पर आई। देहरादून में हरक सिंह रावत के बयानों के बीच अब उनकी बहू अनुकृति गुसाई को बीजेपी ने प्रवक्ता बनाकर सियासी मैदान में उतारा है। अनुकृति ने कहा है कि उनके ससुर ने बीजेपी की भी सेवा की है और उनके कुछ अधूरे कामों को वो पार्टी में रहकर पूरा करना चाहती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक अच्छा काम करेंगी वो, तो सबसे ज्यादा खुशी उनके ससुर हरक सिंह रावत को ही होगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, उन्होंने सब बीजेपी की भी बहुत सेवा की है, आप सभी लोग जानते हैं ना, और उनके बहुत से काम है जो अधूरे हैं, जो मुझे भारतीय जनता पार्टी में रह के पूरे करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं बीजेपी में अच्छा काम करूंगी तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होगी तो उन्हीं को होगी। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेकर ऋषिकेश में श्रद्धालुओं के बीच बनी असमंजस की स्थिति अब दूर हो गई है। पुजारी लाल मणि व्यास के अनुसार 27 अगस्त सुबह 9:06 से रात 9:30 बजे तक भद्रा काल रहेगा।
ऐसे में 28 अगस्त को सूर्योदय के बाद सुबह 9:45 बजे तक यानी कि 9:45 तक राखी बांधना सबसे शुभ रहेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से बिना किसी दुविधा के श्रद्धा और आनंद के साथ पर्व मनाने की अपील की है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। त्योहारों में मुहूर्त को लेकर बड़ी संशय, बड़ी दुविधा रहती है। 27 अगस्त 9:06 से 28 अगस्त 9:45 तक रहेगा, जिसमें जो भद्रा काल है 27 अगस्त 9:06 से रात्रि 9:30 तक समाप्त हो जाएगा। कि रात्रि काल को रक्षाबंधन करना उचित नहीं है, तो प्रातः काल 28 अगस्त को सूर्य उदय से 9:45 तक रक्षाबंधन को बड़े हर्षोल्लास से मना सकते हैं। अब खबर चंपावत से, जहां चंपावत में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि नेपाल में तबाही के बाद अब अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी टनकपुर में एसडीआरएफ की गश्त लगातार जारी है। शारदा बैराज और घाटों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। डीएम ने विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही नदी किनारे जाने से लोगों को रोका गया है। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद चंपावत के सीमावर्ती क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। टनकपुर में एसडीआरएफ की टीम शारदा घाट, बैराज और जो भी संवेदनशील इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, वहां पर लगातार गश्त की जा रही है। डीएम मनीष कुमार ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ जलस्तर पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। प्रशासन ने लोगों से नदी घाटों से दूर रहने की अपील की है। आपात स्थिति में तुरंत जिला आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दें, यह भी अपील की जा रही है। उधर बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज के श्रीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित वो कर रही थी और इसी बीच राजनीति गर्मा गई। दीप्ति रावत भारद्वाज ने कथित तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को गद्दू मियां कहकर संबोधित किया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गहरी नाराजगी जताई है। अब आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं इसी पर। गद्दू मियां बोली दीप्ति रावत भारद्वाज। पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल नाराज। बीजेपी प्रदेश महामंत्री के तंज पर रार। गोदियाल का दीप्ति रावत पर जवाबी प्रहार। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में दीप्ति रावत ने कहा कि इस क्षेत्र के एक नेता, जिन्हें लोग गद्दू मियां पुकारते हैं, आजकल झूठे वादे करते हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वहीं दीप्ति रावत के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आग बबूला हो गए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि दीप्ति रावत ने उस व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जिसने पाक साफ तरीके से 6.5 साल तक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष के रूप में सेवा की। गोदियाल ने तंज कसते हुए कहा कि दीप्ति रावत चौबट्टा खाल विधानसभा से आगामी चुनाव में टिकट की दावेदार हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि दीप्ति भारद्वाज लाख कोशिशें कर लें, लेकिन उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ने वाली, क्योंकि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगी जनता इस बात को देखेगी कि उन्होंने उनके लिए कैसी भाषा का प्रयोग किया है। गोदियाल ने अंकिता भंडारी मामले में चुप्पी को लेकर भी दीप्ति भारद्वाज पर निशाना साधा। कई लोग गद्दू मियां कहते हैं उनको, तो गद्दू मियां जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो हम वैसा करेंगे, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगी न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ना वो आएंगे ना उनकी सरकार आएगी, ना ऐसा कुछ होगा जितने वादे वो कर रहे हैं और कह रहे हैं। दीप्ति रावत जी उस व्यक्ति को गद्दू मियां कह रही हैं, जिस व्यक्ति ने पाक साफ पवित्रता के साथ 6.5 वर्ष श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ में अध्यक्ष के रूप में सेवा की, उसको दीप्ति रावत जी गद्दू मियां कह रही हैं। दीप्ति रावत जी, मैंने सुना है कि आप चौबट्टा खाल विधानसभा से आने वाले विधानसभा के चुनाव में टिकट के दावेदार हैं और जहाँ से भी आप चुनाव लड़ेंगी वहाँ के लोग इस बात को बारीकी से देख रहे हैं
कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को, जिसका अपने धर्म पर आपसे अधिक विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे अधिक विश्वास है, जिसने अपने धर्म का आपसे और अधिक मजबूती के साथ पालन किया, उस व्यक्ति को आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके अपने राजनीतिक हितों की साधना करना चाहती हैं। लेकिन ये बात परवान नहीं चढ़ेगी। सोशल मीडिया पेज वसूली अभियान मोर्चा के जरिए गणेश गोदियाल को गद्दू मियां के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है, जिस पर कांग्रेस पहले ही आपत्ति दर्ज करा चुकी है। लेकिन अब बीजेपी की वरिष्ठ महिला पदाधिकारी दीप्ति रावत का गद्दू मियां कहना पीसीसी चीफ को नागवार गुजरा है, जिस पर उन्होंने दीप्ति रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून के रायपुर में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में एक युवक की मौत की भी खबर है। इसके साथ ही अस्पताल जाते समय युवक ने दम तोड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी और दुखद खबर देहरादून से, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया और रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया है। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से ये कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देखिए किस तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर ढालवाला क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के 9 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इनमें पनीर, खाद्य तेल, मिठाई, नमकीन और चिप्स के सैंपल शामिल हैं। सभी नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है। इस दौरान खाद्य निर्माण इकाइयों का भी निरीक्षण किया गया, जहां अनियमितता मिलने पर एक सुधार नोटिस जारी किया गया। विभाग ने मानकों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उधर चमोली के घांघरिया में जंगली मशरूम खाना 4 नेपाली नागरिकों को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और भारी पड़ गया। चारों को उल्टी, लूज मोशन और तेज पेट दर्द की शिकायत होने लगी। रात में मेडिकल सुविधाएं बंद होने के बावजूद पुलिस और अन्य कर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। रात भर चले उपचार के बाद चारों की हालत में अब सुधार हुआ है। सुबह अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है, जिसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षित उनके डेरे तक लेकर गए और जंगली मशरूम या किसी भी अज्ञात जंगली सब्जी का सेवन करने से मनाही की है। इधर हरिद्वार के उत्तरी क्षेत्र स्थित कमलदास कुटिया आश्रम में संत के साथ मारपीट का मामला गरमाया। आश्रम में हुई मारपीट की पूरी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक संत के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग बीच बचाव करते दिख रहे हैं। मामला आश्रम की संपत्ति को लेकर उपजा और विवाद जब इतना ज्यादा बढ़ा कि हाथापाई तक पहुंच गया। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो वायरल वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक संत को कुछ लोग दबंग वहां पर इकट्ठा होते हैं और जमकर पीटते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव करने का भी प्रयास किया है। ये है कि हमने चेला बना दिया। अब वो चाहते मैं बनूंगा चेला, मैं संपत्ति हड़पूंगा सब ये। और आता जाता वो हम लट्ठेसों को थोड़ा विद्वान को बनाएंगे। गद्दी विद्वानों की है तो विद्वानों को हमने बनाना है। लट्ठेसों से तो हमने ये आश्रम नहीं चलेगा। तो इस उद्देश्य से वो इस ईर्षा के बस उसकी तरह वो जिधर निकले उधर आंखें दिखाते वो भोजन कर रहा था तो आंखें दिखा रहे थे। इसी बात पर थोड़ा बातचीत हुई तो हमने तो मना किया और लड़ाई झगड़ा करने लगे। मैं भोजन कर रहा था, भोजन के समय बोलता नहीं हूँ। वो एक बार नहीं कम से कम 100 बार की दफ़ा है जब वो व्यक्ति देखता है राजीव गिरी तो मेरे को आंखें दिखाता है। वो आंख काढ़ करके दिखाता है द्वेष भावना से। और कल भी इसी भाव से वो उधर से आया तो मैं भोजन कर रहा था, मेरे को आंखें दिखा रहा था। आंखें जब दिखा रहा था तो मैं भोजन के समय कुछ नहीं बोला। भोजन करके जब आया मैं गुरुजी से बोला, उसे भी नहीं बोला। गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी
इस व्यक्ति को आप समझा दीजिए कि मेरे को आंख दिखा करके ना देखे, क्योंकि बहुत बार मेरे को ये आंखें दिखाता है। तो गुरुजी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। तो फिर बोला उसने कि राजीव गिरी ने कि मैंने आंख दिखाया। मैंने बोला और क्या किए, आंख दिखा रहे थे तुम। तो फिर उसी पर गंदी माँ की, बहन की सब गाली देने लगा मेरे पे। अब खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नालंदा और नवादा से जुड़े कथित मगध साइबर गैंग का खुलासा किया। श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध कार की चेकिंग के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में बैंकिंग और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। देखिए, श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक सूचना मैनुअल प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग, एक स्विफ्ट गाड़ी है जिसमें कि कुछ लोग हैं और वो साइबर फ्रॉड्स के केस में इन्वॉल्व है और लोगों के म्यूल अकाउंट्स, फर्जी अकाउंट खुलवा के और उसमें साइबर फ्रॉड्स का पैसा मंगवा रहे हैं। तो इस सूचना पर श्यामपुर थाने की पुलिस और CIU साइबर यूनिट इनको एक्टिवेट किया गया, इनको अरेस्ट किया गया। 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कि ये कृष्णा पांडे नालंदा बिहार का है, निरंजन कुमार नवादा बिहार का है, चंद्रमणि कुमार नवादा बिहार का है और सन्नी और चंदन पांडे ये हरिद्वार के हैं। ये 5 लड़के अरेस्ट हुए। लोहाघाट में कैप्टन आनंद सिंह मेहरा युवाओं को बॉक्सिंग की कड़ी ट्रेनिंग देकर बेहतर खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। भारतीय सेना की पूर्व बॉक्सर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर चुके कैप्टन मेहरा की मेहनत रंग लाट रही है। उनके प्रशिक्षित 3 खिलाड़ी अग्निवीर और एक ITBP में भर्ती भी हो चुके हैं, जबकि 2 महिला बॉक्सर नेशनल स्तर पर खेल चुकी हैं। सीमित संसाधनों के बीच भी कैंप में युवा जमकर पसीना बहा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो हमारे यहाँ प्रतिभाओं के साथ साथ बहुत ही मतलब पेरेंट्सों का सहयोग देने की बहुत ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स हमारे को सहयोग देते हैं तो हमारे को बच्चे मतलब कंटिन्यू मिलेंगे, ताकि उनकी प्रोग्रेस अप हो सके और ट्रेनिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना पड़े। अभी खेल विभाग से जो भी फेडरेशन के टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए हमारे को डाइट भी मिलता है और TD भी मिल जाता है, जो यहाँ से अप टू जिस प्लेस पर हो रहा है। और इक्विपमेंट तकरीबन खेल विभाग ने डिमांड के अनुसार दे ही रखे हैं। अभी हमारे को सेट की ज़रूरत है, तो उसके लिए पॉइंट उठे हुए हैं, वो तकरीबन अभी मिल ही जाएगा। और नहीं तो हमारे को एक अपना गरला चौड़ में स्पोर्ट्स कॉलेज मिला हुआ है, तो वीकली हम लोग वहाँ जाएंगे और रिंग क्राफ्ट ट्रेनिंग हमारा वहीं चलेगा।